Hello everyone, myself Dr. Mekavisha. Thank you so much Lecha team and Ritti ji for giving me this wonderful platform. So आज का जो हमारा मास्टर क्लास है उसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारे हर एक शब्द में एक एनर्जी छुपी है। ओके जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था, जो भी आपके विचार थे, जो भी आप बोल रहे थे पास्ट में, वो अभी आपका प्रेजेंट है। और अभी जो आप सोच रहे हो, अभी जो आप बोल रहे हो, वो आपका फ्यूचर है, आने वाला कल है। ठीक है। सो जैसे हम बोलते ही है ना, जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा बोलते थे कुछ भी चीज़ ऐसी बोलो, कभी भी सरस्वती देवी आपके जीभ पे, आपकी जीवा पे आके तथास्तु बोल देगी तो वो चीज़ हो जाएगी। ओके और ऐसे हम इन्हें सुना भी है, यूनिवर्सल लॉ, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जो भी हम बोलेंगे वैसा ही हम रिसीव करेंगे। हम तभी रिसीव करेंगे जब उसका टाइम आएगा और जिसको वो चीज़ों को हम जब अलावेंस देंगे। बट हमने कब मांगा है और आने के टाइम पे हमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो मुझे पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। जैसे कि मैंने दोपहर को मांगा मुझे रोटी सब्जी चाहिए, अभी शाम को डिनर में वो रोटी सब्जी खाना डिनर खाने के बाद मिल रही है तो वो मेरी लाइफ में वर्थ नहीं कर रही है, वो टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसा हो रहा है। सो हमें हमारी चीज़ों को ऐसे ओपन रखना है, ऐसी बातें करनी है, ऐसे बोली रखनी है कि जो हम कभी भी उसके लिए रेडी है रिसीव करने के लिए। सो डेफिनेटली उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि हमारी वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड। यस। सो यस, फर्स्ट हमारी टिप है जो हमने हमारी वोकैबुलरी में चेंज करनी है, बोली में चेंज करनी है, वो है वाई, WHY। ओके सो वाई। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इससे पहले कि हम ये वोकैबुलरी चेंज कर रहे हैं वो कौन सी थेरापी से है, वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अबाउट NLP भी बोल सकते हैं, आप कहीं पे भी सीख सकते हो, जैसे कि सबकॉन्शियसनेस रीप्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। हम जैसे अफर्मेशंस करते हैं तो ये सभी में हमें देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम जब दूसरे को बोल रहे हैं सिमिलर चीज़ हम हमारे माइंड को भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मैं जब किसी को बोलूँगी या मन में सोचूंगी तो सबसे पहले मैसेज किसको जाएगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। यस। सो डेफिनेटली हमें वो चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा वाई, WHY। वाई का मतलब है कि हम वो चीज़ें पूछ रहे, क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ही हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो जो आपके साथ पास्ट में हुआ है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि आपको ये क्यों हुआ है। बट क्या वो 100% सॉल्यूशन है जो आप ढूंढ रहे हो? नहीं ना। यानी 50% आपको शायद सॉल्यूशन मिल सकता है कि अवेयरनेस मिल गई तो मैं ये वापस ना करूं, बट इट इज़ नॉट अबाउट दी 100%। तो आधी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है आपके लिए। बट उसकी जगह पे ये सोचो कि मैं बोल रही हूँ हाउ और वॉट एल्स इज पॉसिबल, वॉट कैन आई डू हियर, ओके, या हाउ कैन आई क्रिएट बेटर देन दिस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्स से हमें मोर पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है, मोर चॉइसेस मिल रही है, और उससे शायद हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए हम डिस्कम्फर्ट में हैं या जिसको हम और बेहतर बनाना चाहते हैं। सो आप ही एक बार मन में सोचिए कि वाई से मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी या चॉइस मिलेगी, या हाउ और व्हाट से। सो हमारी वोकैबुलरी में वो चेंज करना है। जैसे आप कभी भी कोई अच्छे टैरो रीडर के पास जाते हो या कोई भी हीलर के पास जाते हो, आप जो पूछते हो उसके आपको पॉसिबिलिटी एंड चॉइस मिलेंगे। तो मैं वाई पूछूंगी तो ऑब्वियसली मुझे पास्ट मिलेगा, बट मैं हाउ एंड व्हाट पूछती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यस। तो ये हमारा पहला वोकैबुलरी चेंज हुआ। नेक्स्ट सेकेंड इज ट्राई, TRY, ट्राई। तो हम हमेशा बोलते हैं मैं ट्राई करती हूँ। तो जब आप दूसरे को बोल रहे हो तो क्या आप अपने आप को भी क्या मैसेज दे रहे हो? आप ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, इसका मतलब होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप 100% अपना बेस्ट नहीं डाल रहे हो। बट उसकी जगह पे जब आप बोलते हो आई डू माई बेस्ट, या इधर आप
अपने बॉडी से या अपने माइंड से या अपने बीइंग से पूछ सकते हो कि क्या ये मैं कर पाऊँगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो से यस आई विल डू, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है तो आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, सो आई डू माई बेस्ट इज़ द बेस्ट वर्ड कि आप ट्राई की जगह पे यूज़ करो। जब आप अपने माइंड को दे रहे हो ये कमांड, जब दूसरों को बोल रहे हो, आप अपने माइंड को भी दे रहे हो आई डू माई बेस्ट, तो ऑब्वियसली आपका माइंड आपको, आपका बॉडी आपको 100% दे रहा है वो चीज़ को आपकी यूनिवर्स में शो अप करने के लिए। सो 101% आपको ट्राई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देता है, जब आपको आई विल डू माई बेस्ट देता है, आई डू माई बेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई एंड ट्राई के बाद नेवर। सो हम हमेशा बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा, नेवर, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं ये कभी भी नहीं करना चाहती, मैं नहीं करना चाहती, ये मैं नहीं लेना चाहती, ये मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। सो हम वहाँ पे ही अपनी रिसीविंग स्टॉप कर देते हैं। तो क्या ये चीज़ अभी मुझे नहीं चाहिए तो फ्यूचर में भी नहीं चाहिए, दैट इज़ ट्रुथ? नो, शायद मैं इसको फ्यूचर में रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, यस। सो उसकी वजह से हमें बोलना है नॉट येट, नॉट राइट नाउ, तो मुझे अभी नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद शायद आपको फ्यूचर में लगेगी। जैसे होता है ना, हमेशा कहीं पे जाते हैं, मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, और कभी एकदम से बॉडी और बीइंग की मन हो गया, फिर भी क्या होता है कि हम हमेशा ऐसा बोलते हैं तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। ओके, ये तो हमेशा ना ही बोलती है। सो आप तभी इनकेस ऐसा बोलते हो नॉट राइट नाउ क्योंकि आज मेरा मन नहीं है, तो उसके मतलब कि आप फ्यूचर में उसकी पॉसिबिलिटीज़ ओपन रख रहे हो अपने यूनिवर्स में। ओके, सो या डेफिनेटली आपको यूज़ करना है नेवर की जगह पे नॉट येट। जैसे हमें काफ़ी टाइम लोन्स के कॉल आते हैं, क्रेडिट कार्ड के कॉल आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सो उसका मतलब आप फ्यूचर में भी उसकी पॉसिबिलिटी ओपन नहीं रखना चाहते हो, बट आप ऐसा बोलो नहीं अभी नहीं चाहिए, तो यानी कभी भी फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें क्रिएट करनी है, तो आप ओपन हो क्रिएट करने के लिए। यस, सो यस, नेवर, वाई एंड ट्राई तो हो गया। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। सो हमें ज़्यादातर इफ़ यूज़ नहीं करना है। इफ़ आई विल गेट दिस, आई विल डू दिस। सो क्या होता है ना, इसमें ऐसे ही ट्राई के जैसे हम अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी को कम रख रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको ऐसा करना है कि पॉसिबिलिटी को ओपन रखना है। आपको करना है व्हेन एवर द पॉसिबिलिटी क्रिएट्स आई विल डू दिस। सो आप एक एनर्जी को समझो, इफ दिस इज हैपन टू मी आई विल डू दिस, एंड व्हेन एवर द पॉसिबिलिटीज क्रिएट आई विल डू दिस। इफ क्या हो कर रहा है और वैन एवर क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी मोर ओपन कर रहा है, मोर पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हो जितने वर्ड्स मैं अभी तक बोल रही हूँ उसमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही है, चॉइसेस ओपन हो रही है, और कितनी चीज़ें आपके यूनिवर्स में आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, आप वो अलावेंस दे रहे हो वो रिसीव करने के लिए। सो 101% यही चीज़ें हैं। हमारी वोकैबुलरी हमारे आसपास वो एनर्जी क्रिएट करती है, और वही एनर्जी ये सब चीज़ों की एनर्जी पूल करके हमारे यूनिवर्स में क्रिएट कर रही है। सो आप सोचो कि कितने शिफ्ट आएंगे आपकी लाइफ में सिर्फ अपनी वोकैबुलरी चेंज करने के बाद। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं वांट एंड नीड। I want this, I want this, I want this, I need this, I need this, I need this. What is this energy? This is the greediness or lack? Yes, truth? एक बार बोल के तो देखो। Yes, so यहाँ पे अभी मैं चेंज कर रही हूँ and see the energy. Okay, feel the energy. I love to have this, I love to choose this, I love to create this. What is this energy? आई होप सिर्फ एनर्जी से ही आप समझ जाओगे कि कहाँ पे लैक है, कहाँ पे ग्रीडीनेस है और कहाँ पे अबंडेंस है। क्लियर? सो हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अलावेंस में नहीं है, हम रिसीव नहीं करना चाहते हैं। तो 101% जब हम ऐसा बोलते हैं तो चेंज तो होने ही वाला है वर्ल्ड। सो यस, और हम आगे जाते हैं। ये मेरी चीज़ गुम गई है, लॉस्ट, लूज। सो उससे बेटर आपको लग रहा है मिसप्लेस्ड, कहाँ रखी वो मुझे याद नहीं है।
ओके, तो शायद वो याद आ जाए, शायद वो अचानक से मिल जाए। ओके, सो दिस इज़ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप अपनी वोकेबलरी में चेंज करते हो, तो ऑब्वियसली आपके साथ जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है आपकी वोकेबलरी से, वो चेंज हो रही है, और आपकी बॉडी, आपका बीइंग, आपका माइंड, वो सब चीज़ें की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और फिर आपकी लाइफ में ईज, जॉय एंड ग्लोरी की अबंडेंस क्रिएट हो रही है। सो या डेफिनेटली हम जब चीज़ें बोलते हैं तो नॉट अबाउट दी कि हमारे हेल्थ में, नॉट ओनली हमारे मनी रियलिटी में, हमारे बिजनेस में, बट हमारे रिलेशनशिप में भी इतने ही चेंज आते हैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, इससे बेटर है मैं पूछूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं मेरा रिलेशनशिप बेटर कर सकूं, मेरी फाइनेंशियल रियलिटी बेटर कर सकूं। तो व्हाट कैन आई डू हियर? So why does this happen to me? What can I do here? I will try my best. I will do my best. क्या लग रहा है? एनर्जी में शिफ्ट लग रहा है कि नहीं? यस, ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। जैसे मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ, मैं तो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दूँगी जो बेस्ट है आपके लिए, बट आप क्या दवाइयाँ परचेज करके घर पे जाके वार्डरोब में रख दोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी? क्या आप सोचते हो अच्छी हो जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है, और उसके बाद आपकी बॉडी में वो चेंज आता है। तो सेम थिंग है, मैं तो आपको बता दूंगी, बट आप जब तक आपकी वोकेबलरी में वो चेंज नहीं लाएंगे, तब तक क्या आपकी रियलिटी में चेंज आएगा? न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड चॉइस क्रिएट होगी? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आज से ही, अभी से ही आपको आपकी वोकेबलरी में चेंज लानी है। एंड लास्ट थिंग मैं आपको एक शेयर करूँगी जो मेरा खुद का एक मंत्र है कि हमेशा पूरे दिन अपनी जो वोकेबलरी है ना, वो आंसर के रूप में या कंक्लूज़न के रूप में मत रखो। हमेशा आप एक आस्क के रूप में रखो, एक सवाल के रूप में रखो। पूरे दिन आप जो भी बोल रहे हो उसका एंड, दिन का एंड नहीं, हर एक बार बोलने का एंड सवाल से होना चाहिए। यानी आपका बोलने का तरीका ही हमेशा सवाल से होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये क्रिएट कर सकूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा खाना बहुत अच्छा बने और लोगों को पसंद आए, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चले और लोगों को कंट्रीब्यूट करे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी थेरापी लोगों को कंट्रीब्यूशन दे सके। यानी सवाल भी ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आंसर्स नहीं है। आंसर तो आपको यूनिवर्स शो अप करेगा, आंसर भी शो अप नहीं होगा, बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ एंड चॉइसेस यूनिवर्स आपको शो अप करेगा, और अगेन आपको सवाल ही पूछना है। तो आपको जब भी तक कुछ सवाल समझ में नहीं आते, क्रिएट नहीं कर पाते हो, तब तक आपको हर एक सवाल के पीछे आप बोल सकते हो व्हाट एल्स इज पॉसिबल, कैन आई चेंज दिस, हाउ कैन आई चेंज दिस, और हाउ डज इट गेट बेटर दैन दिस। और उसके अलावा तो नॉर्मल आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं ऐसा क्या करूँ, व्हाट विल इट टेक फॉर मी to create this, what will it take for me to create money, what will it take for me, everything. You are the creator of your life and you are the person जो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, पीस, काम एंड ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता है। आप ही हो जो आपकी यूनिवर्स में ये सभी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो आपकी सिर्फ वोकैबुलरी चेंज करने से। तो आप सोच लो, आप किसी और पे डिपेंड हो कि मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरे फादर मदर मेरे रियलिटी चेंज करेंगे और मेरी लाइफ में वही है जो हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, बाकी तो मैं खुश हो सकती हूँ। दैट इज़ नॉट ट्रुथ। क्या ये सही है? क्या ये सत्य है? नहीं। ट्रुथ वो है कि आप ही एक पर्सन हो जो आप अपनी रियलिटी में शिफ्ट ला सकते हो, और वो शिफ्ट भी आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लाना चाहते हो। वाइब्रेशंस आपको हर एक इमोशंस के पता ही होंगे कि जब हम एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट से काम करते हैं, रिग्रेट के काम, जेलसी से काम कर रहे हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस एनर्जी के लोअर रहते हैं। बट जब हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं,
तो हमारे पूरे वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एनर्जी कैसी फील होती है। और कुछ घर में सब हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एनर्जी कैसी फील होती है। जस्ट थिंक अबाउट दैट और फिर सोचो कि आपको आपकी लाइफ में कैसी एनर्जी क्रिएट करनी है। तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको वोकैबुलरी में चेंज लाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सवाल में भी रहना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या करना है? सो थैंक यू सो मच। मैं समझ रही हूँ कि आप सभी ये चीज़ें समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो और देखो कि आपकी लाइफ कितनी वंडरफुल हो रही है। एक आस्क से स्टार्ट कर लो ना डियर, फिर धीरे धीरे, बट आस्क नहीं, वाई से, व्हाट एंड हाउ से। तो वहाँ से तो एक शुरुआत कर लो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या क्या शिफ्ट आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच लज्जा, थैंक यू सो मच रिद्धि जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन लज्जा मेंबर्स के जो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के इतने साथ है। सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।